दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में जो भी रिंकू शर्मा के साथ हुआ वो एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर करने वाली बात है। क्योंकि गाइज उस केस में आपने देखा होगा कि उस केस में जो मरने वाला था वो एक हिंदू था और मरने की वजह थी उसका सिर्फ जय श्री राम बोलना, वो भी एक हिंदू राष्ट्र देश में, ना कि किसी और धर्म के देश में। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप देखोगे कि यहाँ पे भगवान राम को बहुत माना जाता है, भगवान कृष्ण को बहुत माना जाता है, भगवान शिव जी को बहुत माना जाता है, क्योंकि ये एक हिंदुओं का देश है, एक हिंदू धर्म देश है ये। और ऐसे ही देश में सिर्फ एक जय श्री राम का नारा बोलने पर एक हत्या कर दी जाती है। तो आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में कौन सुरक्षित है और कौन सुरक्षित नहीं है। मुसलमान हर बार ये बात बोलते हैं कि हमें इस देश में खतरा है, हमें हिंदुओं से खतरा है, लेकिन इस इंसिडेंट ने ये सबको बता दिया है, सबकी आंखें खोल दी हैं कि किसको किससे सबसे ज़्यादा खतरा है। और बात चलो मैं हिंदू मुसलमान की नहीं करता, मैं एक नागरिक से नागरिक की बात कर रहा हूँ कि जिस राज्य में ये हत्या हुई है, जिस राज्य में ये हादसा हुआ है, वहाँ के जो सीएम है उन्होंने ना तो इस पर कोई भी अपनी राय दी है, बल्कि मैंने न्यूज़ में देखा था कि उनके जो भाई हैं रिंकू शर्मा के, वो सीएम दफ्तर गए थे उनसे मिलने और वहाँ से उनको बिना मिले ही वापस लौटा दिया गया। पता नहीं क्या वजह थी। वजह ये बताई जा रही है कि सीएम को इसके बारे में, इस घटना के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। जिस देश में, जिस राज्य में इतना बड़ा हादसा हुआ हो कि पूरे देश को पता चल गया, वहाँ के सीएम को पता नहीं चली ये बात, तो ये आप सोचिए कि अब मैं इस पे ज़्यादा कोई राजनीति करना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाइज़ अब जागने का समय, अब उठने का समय है। क्योंकि अब तक जो सिर्फ हो रहा था किसी को पता नहीं था। हिंदू अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, मुसलमान अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद पता चल गया है कि कौन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अब समय आ गया है अपने आप को, अपने हिंदुत्व को जगाने का, अपने आप को इस काबिल बनाने का कि कोई भी आपसे आके आपके धर्म के ऊपर, आपके काम के ऊपर कोई आपके साथ मारपीट ना कर सके, आपकी हत्या ना कर सके। क्योंकि गाइस रिंकू शर्मा का कोई भी कसूर नहीं था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके घर में हनुमान चालीसा होती थी और पड़ोस में 5 टाइम नमाज़ पढ़ी जाती थी। नमाज से हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनको हनुमान चालीसा से क्या दिक्कत थी जिसके चलते उन्होंने रिंकू शर्मा को मौत के घाट उतार दिया गया। हमको तुम्हारी नमाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी अजान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें हमारे भगवान श्री राम से, हमारी हनुमान चालीसा से तुम लोगों को क्या दिक्कत है। और यही चीज़ हम सभी हिंदुओं को समझनी पड़ेगी कि अब तक हम जैसा समझ रहे थे चीज़ें उससे बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग हो गई हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह हम और आप जैसे लोग ही हैं जो इस चीज़ को इतना बढ़ावा देते हैं। मैंने तो हमेशा से ही आपको बता दूं कि ये सोच के रखा है कि हाँ, एक चीज़ होती है कि सारे मुस्लिम से एक जैसे नहीं होते, सारे हिंदू एक जैसे नहीं होते, बट धर्म के नाम पर अगर कोई इस चीज़ को, भगवान श्री राम के नाम के ऊपर किसी की हत्या कर दी जाती है तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ना मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को ज़रा भी बर्दाश्त करो। तो ऐसा आगे कभी ना हो, इस रिंकू शर्मा जैसा केस और किसी के साथ ना हो, उस चीज़ के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आप एक हिंदू राष्ट्र देश में हैं, किसी मुस्लिम राष्ट्र देश में नहीं है जो आपकी जय श्री राम बोलने पर हत्या कर दी जाती है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, हमें मुसलमान को बताना पड़ेगा कि यह हिंदू राष्ट्र देश है, ना कि मुस्लिम राष्ट्र देश। तो इस नाम पे, या फिर आप ये सोचें कि भगवान श्री राम का ये नाम ले रहे हैं तो इसके चलते हम इसको मार दें, या फिर ये भगवान श्री राम का जो अयोध्या में जो मंदिर का काम चल रहा है उसमें ये समर्थन कर रहा है, इसके चलते हम तुम्हें मार दें। तो ऐसा आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अब समय आ चुका है हमें जगने का, अब समय आ चुका है हमें आगे बढ़ने का। क्योंकि हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं गाइज, हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। इस केस के बाद हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे बनाना पड़े, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब कहाँ गए वो नसरुद्दीन शाह
जो ये बोलते थे कि मुझे इस देश में हिंदुओं से खतरा है, इस इंसिडेंट के बाद आपको पता चल गया होगा कि किसको किससे ज़्यादा खतरा है। गाइस, बहुत ही गलत हुआ है रिंकू शर्मा के साथ, बहुत ही गलत हुआ एक हिंदू परिवार के साथ जिसका सिर्फ कसूर ये था कि वो अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, भगवान श्री राम का नारा लगाते थे। सिर्फ इसकी वजह से उस घर में जो कमाने का उस घर में जो रोज़ी रोटी चलाने का ज़रिया था उसको ख़त्म कर दिया गया मुसलमानों द्वारा। मैं सीधी बात बोलूँगा, मुसलमानों द्वारा उसको मार दिया गया। अब ऐसा और आगे ना हो, इसके लिए हमें और आपको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। इस केस के बाद अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आसपास के लोगों को हिंदुत्व के लिए जगाओ, क्योंकि ऐसा केस हम दोबारा नहीं चाहते किसी के भी साथ हो। मैं ये नहीं चाहता कि हिंदू के साथ हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुसलमान के साथ हो, किसी के भी साथ धर्म के ऊपर कोई भी जो है गलत काम नहीं होना चाहिए। जो भी है बिल्कुल आपने अपने आप को तैयार करना है। हिंदू हो तो आप हिंदू के लिए तैयार रहो, मुसलमान हो तो आप अपने मुस्लिम धर्म के लिए तैयार रहो। धर्म के पीछे किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर मेरी वीडियो से आपको ज़रा सा भी अपने अंदर का हिंदुत्व याद आता है या अपने अंदर का मुसलमान याद आता है तो कृपया करके उसको जगा लीजिए, क्योंकि अब आगे से ऐसा नहीं होगा और ना ये इंडिया बर्दाश्त करेगा। गाइज़, इस छोटे से मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो और ये मैसेज अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल इसको शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, डिसलाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो बुरी लगी है तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि ऑडियंस को क्या गलत लगा है, क्या बुरा लगा है, तभी मैं आगे प्रिपेयर कर पाऊँगा। बाकी ये जो मेरा मैसेज है ये मेरा सिर्फ धर्म के पीछे जो लड़ाई हो रही है हमारे देश में उसको ख़त्म करने के लिए है। ना कोई हिंदू को हिंदू होने पे कोई हानि पहुंचाए, ना कोई मुसलमान को एक मुसलमान होने पे हानि पहुंचाए। सब अपने आप में मिलजुल कर रहें, खुश रहें, तभी इस देश की भलाई है, तभी इस देश की उन्नति हो सकती है। तो गाइज़, मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मैं मिलूँगा अपने अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।